राजस्थान में क्या जाट सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है? क्या कारण है कि सत्ता की चाबी आते आते, या कहें कि हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा, दूर हो जाती है? मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई जाट सीएम नहीं बना, ऐसा दावा है। और यह भी बताएंगे आपको हम, ये चेहरे हैं, ये सभी मुख्यमंत्री बनते 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 बस दूर हो गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वैसे तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहती हैं कि वो जाट हैं और माना भी जाता है। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। आज हम बात करेंगे सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी, 15 से 17% वोट होने के बावजूद भी कोई सीएम नहीं बना। अगर वसुंधरा राजे को जाट नहीं मानते तो हम करीब करीब बता दें 15 से 17% वोट हैं जाटों के राजस्थान में, ऐसा कहा जाता है। और 200 में से बात करें, 30 से 40 एमएलए प्रत्येक विधानसभा में उपस्थित रहते हैं, जीत के आते हैं। 200 में से 30 से 40। और बात करते हैं 25 में से 8 से 10 एमपी भी जीत के आते हैं, इतना दमखम है। और हम बात करें मंत्री की, 20% करीब राजस्थान में मिनिस्टर भी बनते हैं। ये राजस्थान की पृष्ठभूमि है राजनीति की। हम बात करें 1931 की जनगणना की, जब पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन थी करीब करीब 1,17,00,000। उस समय 1931 में 11 लाख के करीब जाटों की आबादी थी। उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करते हैं तो करीब करीब राजस्थान में 15 से 17% जाट वोट बैंक। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों नहीं सीएम बन पाते? कहां कमी रह जाती है? कौन से वो कारण हैं और कौन कौन सी वो जो चेहरे हैं क्यों नहीं बन पाए थे सीएम? इन सब पर चर्चा करेंगे डिटेल में हम। वैसे बात बता दें, कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव से पहले दोनों प्रदेश अध्यक्ष जाटी थे। कांग्रेस की बात करें गोविंद सिंह डोटासारा, बीजेपी की बात करें सतीश पूनिया, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले उन्हें हटा दिया गया था और उप नेता बनाया था उन्होंने सदन में। हनुमान बेनीवाल अलग आरएलपी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और पूरी ताल ठोकी और पहला सीएम बनने की, देखिए हनुमान बेनीवाल हैं, पूरी ताल ठोकी, पूरे मध्य राजस्थान में डंका बजाया और यह कहा कि सर्व समाज का नेता बनेंगे, लेकिन सीएम चेहरा जाट पहला होगा। पूरी ताकत लगा दी राजस्थान में। भीड़ बहुत थी, ऐसी बात नहीं भीड़ नहीं थी, भीड़ खूब थी, प्यार मिला, सम्मान मिला भर भर के, लेकिन वोट नहीं मिले। वो क्या कारण था? कई जगह दूसरे नंबर पर रहे, कई जगह तीसरे नंबर पर रहे। एएसपी चंद्रशेखर रावत की पार्टी से पैक्ट भी किया, फिर भी कहीं ना कहीं सत्ता से तो दूर हुए, खुद जीत गए, पार्टी हार गई। तो वो कौन कौन से कारण थे? पहला जो कारण आता है समझ में, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला कारण आता है, जो वोट है बिखरा हुआ है, अलग अलग दलों में अलग अलग नेता, अलग अलग वोटर बने हुए हैं, हरियाणा की तरह एकता नहीं है। दूसरी बात आती है, वो आती है प्रभावशाली कौम से अलग होना स्वाभाविक है। जब सत्ता संपन्न के साथ साथ व्यक्ति संपन्न हो जाता है, जाट समाज राजस्थान में बहुत संपन्न माना जाता है, इतना संपन्न माना जाता है कि बाकी समाज हैं, कौम है, थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेती हैं इनसे। तो ये बड़ा फैक्टर है कि जब भी बात आती है, कोई नेता जाट नेता कह देते हैं तो बाकी कौम अपने आप को अलग कर लेती हैं। कई बार ऐसे मौके आए, जाट होने के कारण ही हार गए वो, तो इसलिए उन्हें सर्व समाज का नेता नहीं माना गया। जब भी जाट का टैग लग जाता है ना, टैग, वहीं पे बाकी जातियां अलग हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है पूरे नॉर्थ इंडिया में जाटों के साथ। नंबर 3 बात करें तो टांग खिंचाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और ओहदेदार हैं, बड़े लोग हैं, तो कोई नहीं चाहता कि मेरे से आगे वो निकले। ये बड़ी भावना है, इसे कौन सी भावना कहेंगे मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी जबरदस्त टांग खिंचाई होती है। ये हट जाए चाहे मैं न बनूं कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि अब गांव में बहुत पुरानी कहावत है कि मेरी भैंस मरे कोई बात नहीं, पड़ोसी का पड्डा जरूर मर जाए। ये सबसे बड़ी आदत है जाट बिरादरी में। एक बार ध्यान हुआ आपको, मुलायम सिंह यादव मुख्य प्रधानमंत्री बनते बनते इसलिए रह गए थे कि लालू यादव ने उनकी टांग खींच दी थी। ऐसा ही जाटों में होता है। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं, जाट सीएम नहीं बन पाए राजस्थान में। अब बात करते हैं वो चेहरे हैं और वो क्यों नहीं बन पाए, इस पर विशेष बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे 1973 में रामनिवास मिर्धा, नागौर के उस समय मिर्धा फैमिली बहुत ही फेमस थी, आपको अच्छी तरह पता होगी। और तीसरी पीढ़ी ज्योति मिर्धा इस बार बीजेपी में आई और फिर भी हार गई, उसमें
किसी जाट का ही, बड़े जाट का ही हाथ है हराने में, और वो भी बड़ी दावेदार बनती। मुख्य पद दावेदार थे, उन्होंने इस पद के लिए सीधी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पार्टी की अंदरूनी वोटिंग में एक मत से हार गई। मैंने कहा ना, एक मत से क्यों हार गए? तो कई जाट विधायकों ने ही उनका विरोध कर दिया। 73 में वो मुख्यमंत्री बने रखे थे, किंतु ये हारना चाहिए चाहे मुझे कुछ न मिले, इसी कारण से एक वोट से हार गए वो अंदरूनी लड़ाई में, और सीएम नहीं बन पाए 1973 में। हम बात करते हैं 98 की बात करते हैं। 98 में परशुराम मदेरणा, मैंने दिव्या मदेरणा की वीडियो बनाई थी, उनके दादा की बात करते हैं। बहुत पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता रहे हैं, और वो जोधपुर क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव रहा है, लेकिन उनको भी उनके ही लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने हरवा दिया इस बार विधायक से, वो भी 2000 वोटों से। परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर मुख्यमंत्री तय कर दिया। वहीं इस एक लाइन प्रस्ताव में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, और उन्होंने कोई बगावत नहीं की। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ उन्होंने कोई बगावत नहीं की। उस समय उनके पास पूरा दमखम था, पूरा विधायकों की लॉबी थी, और विधायक चाहते थे कि पहले जाट सीएम बने, किंतु उन्होंने अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं किया, और वो बनते बनते रह गए सीएम। हम बात करते हैं तीसरा चांस कब आया और क्यों नहीं बन पाए, उस पर बात करेंगे। 2008 में कद्दावर जाट नेता सीसराम ओला, फोटो दिखाया था हमने, ओला ने भी अशोक गहलोत के सामने दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें विधायक दल का समर्थन नहीं मिला, मतलब अपनों ने टांग खींच दी। कहा था ना मैंने, सीसराम ओला सीएम बनने वाले थे, अपनों ने टांग खींचने के कारण 2008 में वो भी नहीं बन पाए। बात करते हैं चौथी बार कब मौका मिला और सीएम बनते बनते रह गए जाट नेता। जाट समाज के बड़े नेता कुंभाराम आर्य आपातकाल में 17 महीने जेल में रहे। ऐसे में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस की जीत की संभावना को देखते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। वो मतलब चौधरी चरण सिंह पार्टी छोड़ करके वो चले गए कांग्रेस में, और कांग्रेस विरोध में चौधरी चरण सिंह का बड़ा प्रभाव था, और कुंभाराम मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और वो कांग्रेस में जाकर के नहीं बन पाए। अगर वो चौधरी चरण सिंह साथ रहते तो मुख्यमंत्री बन जाते। चौधरी चरण सिंह उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और पूरी संभावना थी वो चौधरी चरण सिंह के साथ रहते उस समय, तो पक्का जाट नेता राजस्थान का सीएम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वो लास्ट मोमेंट में चूक कर गए और कांग्रेस में चले गए। ये भी एक गलती रही चौथी। पांचवी गलती की बात करते हैं हम। जनता पार्टी सरकार में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कद्दावर जाट नेता रामनारायण चौधरी राजस्थान में पहली गिरफ्तारी देकर आपातकाल की नजर में आए थे, आलाकमान की नजर में आए थे। 1980 में हुए चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना गया। कांग्रेस की प्रचंड लहर थी, लेकिन लगातार 3 बार विधायक रहने के बाद वो हार गए, विधायक ही हार गए। आलाकमान की नजर में थे बहुत, उन्होंने जो प्रपंच करने थे सारे किए। कांग्रेस की बड़ी लाइन में लग गए थे, मुख्यमंत्री की में पहली लाइन में लग गए थे, पहले नंबर पर थे वो, लेकिन विधायकी का चुनाव ही हार गए। फिर किसी ने तहमत नहीं उठाई हारे हुए को, जैसे धामी को बना दिया ना सीएम, ऐसे वहां पे सीएम नहीं बनाया। तो ये 5 चेहरे हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, और पांचों के पांचों इसलिए सीएम नहीं बन पाए, अपनों ने टांग खींची, अपनों ने साथ नहीं दिया, अपने ही गिराना चाहते थे वो गाना ना इस तरह से, तो वही कारण रहा। तो कहीं ना कहीं जाट सीएम न बनना इनके कहने के अनुसार, वैसे तो वसुंधरा राजे सीएम हैं, लोगों का कहना है कि जब वो जाट के यहाँ ब्याही हैं, महाराजा धौलपुर के यहाँ, तो जाटी हैं, और उनका बेटा दुष्यंत जब भी जाट कुंभ हुआ था अभी जयपुर में, उसमें आया था, और उसने अपनी माता का पूरा जो उन्होंने पत्र लिख के दिया था सुनाया था, और अपने आप को वो जाट मानता है। और कुछ दिन पहले बता दूं, जो डिस्प्यूट था उनका परिवार का उनके पिता के साथ में, वो भी महाराजा भरतपुर सुंदर जी ने सुलझाया था। वो पूरा अलग वीडियो बनाएंगे, वो क्या डिस्प्यूट था और कैसे सुलझा वो, और कैसे एका हुआ बाप बेटे के अंदर, वो कहानी अलग होगी। लेकिन 8 सांसद 25 में से माने हुए रखते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, हर बार एक दो मिनिस्टर बनता है केंद्र में, और राजस्थान में मैंने बताया कि 20 से 22 मिनिस्टर बनते हैं, और 30 से 40 विधायक रहते हैं, और 15 से 17% वोटर हैं। फिर भी इतनी संख्या और इतना संख्या बल के साथ भी, वोटरों के साथ भी कोई भी सीएम नहीं बन पाया। इसका मेन कारण बस वही आता है, अपनों के साथ नहीं देते, और जब आदमी ज़्यादा बुद्धिजीवी बन जाता है तो अपने अहम टकराते हैं, इसी कारण वो सीएम नहीं बन पाए थे। 5 में से लास्ट क्षण में कोई सीएम नहीं बन पाया। तो ये थी हमारी राजस्थान में सीएम क्यों नहीं बन पाया जाट नेता। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।